आज 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन का दिवस है। बहुत सारी पोस्ट में पढ़ता रहता हूँ। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि मनुस्मृति को हम क्या समझते हैं। मनुस्मृति कोई कागज़ के टुकड़े या कोई किताब नहीं है। मनुस्मृति एक समाज व्यवस्था है, एक कानूनी व्यवस्था है। हमें उसको ख़त्म करना है और कहीं ना कहीं हम उसको हमारी खुद की नादानियत कहे या कुछ भी कहे, हम उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरह से? अच्छी तरह से इस बात को समझिएगा, सुनिएगा। चैनल व्हील ऑफ धम्म को आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उसको डाउन मत होने देना। धर्म की और समाज व्यवस्था की बहुत गहरी और अनूठी बातें आपके सामने रजू करूँगा। मनुस्मृति क्या है? एक समाज व्यवस्था है, एक कानूनी व्यवस्था है। किताब जलाना एक विद्रोहात्मक लक्षण है, विद्रोहात्मक बात है, वो ठीक है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं उसी समाज व्यवस्था को ईंधन डाल रहे हैं। किस तरह से? कोई बार मैं अपने खुद के हित को खतरे में डालकर कोई बातें बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझिएगा। आज आप क्या देखते हैं समाज में? अच्छी तरह से देखिए। मैंने अच्छी तरह से उसको बहुत ऑब्जर्व किया और बहुत गहराई से देखा। आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी क्या कर रहा है बताइए। मनुस्मृति को कौन बढ़ावा दे रहा है? मनुस्मृति को अपने ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी बुद्धिस्ट विहार हैं उसके ऊपर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा है। वो आपको कुछ देकर बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे। वो समाज व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। समाज व्यवस्था में वो समाज व्यवस्था के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। धीरे धीरे यह एक बहुत स्लो पॉइजन की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको समझ नहीं पाएंगे। आप लाभ लेने की कोशिश में, लालच में पूरी समाज व्यवस्था फिर से मनुस्मृति आपके समाज में थोपी जाएंगी। जरूरी नहीं है कि किताब होगी, लेकिन समाज व्यवस्था दोबारा वो पैदा होगी। आज की तारीख में क्या होता है? माता पिता, भाई बहन, समाज व्यवस्था के ऊपर आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा किया हुआ है। वो हमारे और आपके घर तक पहुँचे हुए हैं। इसी एक आपका जो लूप होल है, क्या? हमारा सामाजिक भावनाएं और सामाजिक न्याय व्यवस्था के ऊपर किसी भी सामाजिक संगठन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी सामाजिक संगठन उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वो हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी क्या करती है? समाज व्यवस्था को मैनिपुलेट करती है। कोई भी समाज में किसी भी तरह के संबंध हो, चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, किसी भी संबंध को लेकर, या तो धर्म संप्रदाय को लेकर, गुरु शिष्य को लेकर, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर, वो समाज व्यवस्था के ऊपर कब्जा करने की स्पष्ट कोशिश करती है। और इसी में होता यह है कि इंसान को शुरुआत में अच्छा लगता है कि हमको ये इतना हेल्पफुल है, हमको मदद कर रहे हैं। नहीं, न्याय करने की जो बात है वो कानून की होती है। न्याय करने की जिम्मेदारी कानून की होती है, आरएसएस बीजेपी की नहीं है। तो ये हो रहा है। ये क्या है? यह धीरे धीरे मनुस्मृति की तरफ समाज व्यवस्था आगे बढ़ रही है। और हम उसको क्या कहे, अपनी नादानियत कहे या कुछ भी कहे, हम उसको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बबूल का जंगल बो रहे हैं। ये सीधी सिंपल बात हमको समझ में नहीं आती है। आज इतने सारे बुद्धिस्ट विहार है, कितने सारे बुद्धिस्ट विहार है। ये सब बुद्धिस्ट विहारों के ऊपर आरएसएस और बीजेपी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब्जा है। वो आपको उस बुद्ध विहार बनाने के लिए बहुत सारी रकम प्रोवाइड करते हैं। कोई बात नहीं, मैं इसकी बात का मैं विरोधी नहीं हूँ, मुझे इसकी बात से कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, अगर उसके मन में सद्भावना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझने जैसी बात यह है
कि बुद्ध धर्म का हार्ट जिसको कहते हैं, हृदय जिसको कहते हैं, वो बोध गया का महाबोधि विहार, उसके ऊपर किसका कब्जा है बताइए। अगर आप बुद्ध धर्म का जो हृदय है उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए विहार का भविष्य में क्या होगा उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। यदि आरएसएस बीजेपी इतने ही बुद्ध धर्म को पसंद करते हैं तो आरएसएस बीजेपी के सर्वा मोहन भागवत जी है जो क्यों नहीं ये अपना बोध गया का महाबोधि विहार के समर्थन में उतरते हैं, क्यों उसके साथ वो खड़े नहीं होते हैं जो कि आंदोलनकारी है। दो शब्द यदि मोहन भागवत जी बोल देते हैं कि ये जो महाबोधि महाविहार है वो बुद्धिस्टों को सौंप देना चाहिए और उसके लिए एक ठोस कदम उठाते हैं, मेरे वक्तव्य के कारण नहीं अपने अंतरतम का समर्थन करके ये कदम उठाते हैं, तो चुटकियों में बौद्ध विहार है महाबोधि का वो बुद्धिस्टों को मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे और ये जानते हैं सब लोग, बुद्धिस्ट लोग, और ये सब हमारे सबसे ज़्यादा दलित लोग हैं वो आरएसएस और बीजेपी का समर्थन करते हैं। मैंने कई सारे विहार में देखे और ये सब के सब है वो लालच के कारण है, सिर्फ और सिर्फ लालच। क्यों? क्योंकि आज आरएसएस और बीजेपी के पास ढड़क दौलत आ गया, बहुत पैसा आ गया। वो किसका पैसा है? समाज का ही पैसा है। वो समाज का पैसा तुमको वापस करते हैं, चवन्नी देकर अठन्नी लेने का वो काम कर रहे हैं। मुझे इस तरह की राजकीय बातों में दरअसल रस नहीं है, लेकिन ये सब देखते देखते मैं हंसता हूँ, बहुत सारी पोस्ट पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम किस तरह से हमारे लोगों को समझा पाए, नहीं समझा पाए। तो ये बात हमको समझने जैसी है कि हम मनुस्मृति का दहन करें। बाबा साहब ने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनुस्मृति कोई किताब नहीं है, मनुस्मृति कोई कागज के टुकड़े नहीं है। मनुस्मृति एक समाज व्यवस्था है, एक न्याय की व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, जो कि आज की तारीख में आरएसएस और बीजेपी धीरे धीरे उसको स्थापित करने की कोशिश कर रही है। समाज व्यवस्था में, समाज व्यवस्था के ऊपर वो कब्जा कर रही है। आप क्या करेंगे बताइए।